रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भवानी नदी किसकी सहायक नदी है। तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है? भवानी। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कावेरी की सहायक नदी है भवानी। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 2 है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है एसबीआई बैंक का मुख्यालय? तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो बताओ कौन होता है नगर निगम का प्रमुख? तो ये होता है मेयर। 3 में प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताओ कहाँ पर दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? तो ये दिया था सारनाथ में। 6वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मी बरुआ को पद्म श्री कब दिया गया था? तो बताओ ये कब मिला था लक्ष्मी बरुआ को पद्म श्री सम्मान? 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे मिला था 2021 में। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट्स कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट्स? 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ग्रेट निकोबार में होता है। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार किसके भाग हैं? तो बताओ ये किसके भाग है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार? 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के भाग हैं। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो बताओ कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वो नदी हो जाती है नर्मदा नदी। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब की गई थी फिक्की की स्थापना? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कि ओम किसका मात्रक है? तो बताओ ये किसका मात्रक है ओम? 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रतिरोध का मात्रक है ओम। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब तक मैं आपको अगले प्रश्न संख्या 14 पर लेकर के चलता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में विशु त्योहार मनाते हैं? फिर संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 14 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारत के जो प्रथम श्रम मंत्री हो जाते ये जगजीवन राम थे। 15वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल है? तो बताओ इनमें से कौन सा चैनल है जो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है 10 डिग्री चैनल।
16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताओ किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय है, ये पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? तो बताओ कब पेश हुआ था? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम आम बजट पेश किया गया था ये 1947 में पेश किया गया था। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो जो प्रथम शास्त्रीय भाषा हो जाती है वो हो जाती है तमिल। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? तो बताओ ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न हो जाता है कि मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी हो जाती है कृंतक दांतों की संख्या? तो ये होती है 8। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो बताओ कौन सा संविधान संशोधन संबंध रखता है? तो स्थानीय निकायों से संबंधित जो संशोधन है वो है 74वां। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है कि त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं त्रिचूरपुरम? 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है केरल में। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? तो बताओ किसका निर्माण किया जाता है गन्ना के किण्वन से? तो ये इथेनॉल बनता है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि मक्का कहाँ स्थित है? तो बताओ मक्का कहाँ पर पड़ता है? तो मक्का शहर है ये सऊदी अरब में स्थित है। 26वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो चलिएगा इनके ऑप्शन दिखाता हूँ जिसके बाद आप इन्हें डिसाइड कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्हें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बताओ प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषाएं ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 27वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? तो बताओ कब इसकी घोषणा हो गई थी? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जो घोषणा की गई थी वो 1911 में। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये स्थित है कोलकाता में। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो बताओ कौन से राज्य में लॉन्च की गई है? तो तेजस्विनी और हौसला जो योजना लॉन्च की गई है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो बताओ कौन सा था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 2012 से 2017। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बताओ कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सक वालों के द्वारा? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जो राज्य हो जाता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो बताओ कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो हो जाता है 7वां। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ ये किसके लिए फेमस है? लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 36वें नंबर का प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बताओ कौन बदलता है? तो ये डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो बताओ कौन सा रूप है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं बोनालू उत्सव? तो इसे तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू उत्सव को। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो डिब्रू सैरखोवा ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।